अक्सर कहा जाता है कि संसार मिथ्या है क्योंकि संसार बदलता रहता है। और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं क्योंकि बिना जांचे ही हम सिर्फ बदलने के आधार पर यह मान लेते हैं कि जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में बात इतनी सरल है? तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि संसार मिथ्या है, यह सोच आखिर कहाँ अधूरी रह जाती है। नमस्कार, कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु की इस वीडियो में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि संसार मिथ्या है। क्यों? क्योंकि यह संसार लगातार बदल रहा है। जो चीज आज जैसी है वैसी कल नहीं रहती। हर छोटी से छोटी चीज समय के साथ बदल जाती है। पूरा संसार ही परिवर्तनशील है और इसी आधार पर कहा जाता है कि संसार का अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, इसलिए संसार मिथ्या है। यानी संसार दिखाई तो देता है, उसका अनुभव भी होता है, लेकिन क्योंकि वह लगातार बदल रहा है इसलिए उसे पूरी तरह सत्य नहीं माना जाता। मतलब किसी चीज का सिर्फ दिखाई देना या महसूस होना उसे सत्य साबित नहीं करता, बल्कि कहा जाता है कि सत्य सिर्फ वही हो सकता है जो कभी बदलता नहीं है, जो हमेशा एक जैसा बना रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और माना जाता है कि ब्रह्म कभी नहीं बदलता, इसलिए वही सत्य है। और इसी से कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अब सुनने में तो यह बात बड़ी गहरी और ऊंची लगती है, लेकिन यहीं पर कुछ गहरे और बुनियादी सवाल खड़े होते हैं कि क्या सच में ही हर बदलने वाली चीज मिथ्या होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी चीज का बदलना उसके होने को ही नकार देता है? यानी अगर कोई चीज बदल रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह वास्तव में है ही नहीं, या फिर वास्तविकता कुछ और ही है जिसे हम अभी ठीक से देख ही नहीं पा रहे हैं? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े हैं, एक मोटा है और दूसरा पतला है। अब अगर कोई यह कहे कि मोटा व्यक्ति तो वास्तव में है, इसलिए मोटा होने से सत्य है, लेकिन पतला व्यक्ति सिर्फ दिखाई दे रहा है, पर असल में उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, इसलिए पतला होने से वह मिथ्या है। यानी मोटा मोटा होने से सत्य है और पतला पतला होने से मिथ्या है। तो क्या अब यह बात मानी जा सकती है? तो नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पतला है तो पहले उसका होना जरूरी है। अगर वह होता ही नहीं तो पतला भी नहीं होता। यानी जो होता ही नहीं है तो उसका कोई गुण या स्वरूप भी नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह अगर संसार परिवर्तनशील है तो पहले उसका होना भी जरूरी है। अगर संसार होता ही नहीं तो उसमें परिवर्तन भी नहीं होता। यानी परिवर्तन होना खुद ही इस बात का संकेत करता है कि संसार का अस्तित्व वास्तव में मौजूद है। इसलिए परिवर्तन होने के आधार पर संसार के होने को नकारने पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे पतला होना पतले व्यक्ति का स्वरूप है, ठीक वैसे ही बदलना या परिवर्तन होना संसार का स्वरूप है। यानी जैसे पतले व्यक्ति का पतलापन उसके होने पर टिका है, ठीक वैसे ही संसार का बदलना या परिवर्तन होना संसार के होने पर टिका है। यानी पहले अस्तित्व आता है और फिर उसका स्वरूप या गुण आता है। इसलिए सिर्फ किसी गुण या स्वरूप के आधार पर किसी चीज के होने को नकारा नहीं जा सकता। और इसी कारण जैसे पतला होने के आधार पर किसी के होने का नकार नहीं हो सकता और पतला होने के आधार पर किसी को मिथ्या नहीं माना जा सकता, ठीक उसी तरह बदलने और परिवर्तन होने के आधार पर संसार को मिथ्या मानने की बात पूरी तरह जम नहीं पाती। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर संसार का होना इतना स्पष्ट है तो फिर सत्य को होने की बजाय ना बदलने के आधार पर क्यों परिभाषित किया जाता है? तो देखिए, विज्ञान और कई दूसरे दर्शन किसी चीज के होने को ही सत्य मानते हैं, इसलिए वे संसार को भी वास्तविक ही मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि केवल एक ब्रह्म है, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। अब अगर होने को ही सत्य मान लिया जाए तो फिर संसार का होना भी सत्य मानना पड़ेगा, और तब केवल ब्रह्म ही सत्य है, यह विचार कमजोर पड़ सकता है। और शायद इसी कारण सत्य को होने के आधार पर नहीं बल्कि ना बदलने के आधार पर परिभाषित किया जाता है।
और फिर संसार को परिवर्तनशील होने के कारण मिथ्या कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या फिर भी खड़ी रहती है, और वो ये है कि परिवर्तन खुद किसी चीज के अस्तित्व पर निर्भर होता है। यानी परिवर्तन आश्रित है, जबकि अस्तित्व मूल है। तो फिर मूल चीज को छोड़कर उस पर आश्रित गुणों के आधार पर सत्य को परिभाषित करने में कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। अब अगर आपने यह बात सुनी है या आप ऐसा मानते हैं कि जैसे सांप में रस्सी होने का भ्रम होता है, वैसे ही संसार भी भ्रम है, तो इस विषय पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन, सत्य और वास्तविकता को लेकर कुछ सवाल अभी बाकी हैं, तो फिर ऐसे समय में चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के विषयों को गहराई से समझना अच्छा लगता है, तो फिर आप चाहें तो चैनल की दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।